हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. सो लेट्स कंटिन्यू. सो लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था? लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था डिविडेंड पॉलिसी. और डिविडेंड पॉलिसी में हमने एक मेथड डिस्कस किया था, दैट इज बोल्टर मॉडल. ओके, और बोल्टर मॉडल को पहले हम क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना. फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे. तो बोल्टर मॉडल में हमने क्या डिस्कस किया था, बताओ. बोल्टर मॉडल, वोल्टर्स मॉडल या मेथड क्या बोलते हैं? बोल्टर मॉडल बोलता है कि क्या बोलते हैं, देखो, अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किससे ज्यादा है, केई से ज्यादा है, तो क्या करना है, केई से ज्यादा है तो 100% क्या करना चाहिए, रिटेन कर लेना चाहिए. किसे? जो अर्निंग है, अर्निंग को, अर्निंग 100% रिटेन. और अगर क्या है, अगर आर लेस देन है किससे, केई, मतलब केई ज्यादा है किससे, आर से, तो उस केस में क्या होना चाहिए, 100% पे आउट. पे आउट मतलब 100% पे आउट करो, जितनी अर्निंग हुई है जितना सारा पे कर दो, है ना. और अगर आर इक्वल टू के है, तो इसका मतलब क्या है, अगर आर इक्वल टू के है, चाहे डिविडेंड दो या ना दो, जो मार्केट प्राइस है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना. नो इफेक्ट ऑन शेयर प्राइस, मार्केट इस प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, शेयर प्राइस. और इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, करंट मार्केट प्राइस निकालने का, बताओ. डी प्लस में ई माइनस में डी इंटू में आर अपॉन में के ई अपॉन में के ई, यही था ना. और मैंने इसमें एक क्वेश्चन कराया था, जिसमें मैंने होमवर्क में दिया था ये वाला क्वेश्चन. ये क्या बोला था इसमें, जेड लिमिटेड, जो जेड लिमिटेड है उसके अकॉर्डिंग मार्केट प्राइस निकालना है. तो जो जेड लिमिटेड में देखो, क्या इसमें जेड लिमिटेड में आर आर और के दोनों इक्वल है, और तीन दोनों इक्वल है. अब चाहे पे आउट रेशो कितना भी, चाहे 75% हो, चाहे 50% हो, 80% हो, उसका जो मार्केट प्राइस है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा यहाँ पर. ओके, तो ये तो मैंने बताया था थर्ड वाले पॉइंट में, कि जो यहाँ पर आर इक्वल टू के ही है ना, अगर ये क्या इक्वल है तो शेयर प्राइस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ओके, अब हम आज क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में बोल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग. ओके, तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे. सो एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल करते हैं पहले. इसमें क्या देखो, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल जिसकी शेयर्स कितने हैं, 5 लाख शेयर्स हैं, ये शेयर्स हैं 5 लाख, और उनकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 5 लाख. ओके, 5 लाख क्या है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल है, और इसकी अर्निंग कितनी है, अर्निंग अर्निंग कितनी है, 1 लाख. 1 लाख की अर्निंग है, उसमें से डिविडेंड कितना दे दिया इन्होंने, डिविडेंड दे दिया, डिविडेंड. डिविडेंड कितना दिया, देखो डिविडेंड दिया यहाँ पर 80,000, 80,000 का डिविडेंड दे दिया. और इसमें क्या दिया है, गिवन है पीई रेशियो गिवन है. पीई रेशियो कितना है, यह है 8 टाइम्स. ओके, अब इसमें तुम्हें बताना है वेदर एग्जिस्टिंग वेदर एग्जिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी इज ऑप्टिमल. ठीक है, और दूसरा क्या, इसमें दूसरा बताना है, इफ नॉट ऑप्टिमल then what should be, what should be means, तो इसकी ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी क्या होना चाहिए. और उसके बाद क्या है, थर्ड में कैलकुलेट
कैलकुलेट प्राइस पर शेयर। किस में करना है? एग्जिस्टिंग पॉलिसी, एग्जिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी, एग्जिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी है। और दूसरा क्या है? बी है ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी। तो अभी इसमें बताना क्या क्या बताएं। देखो पहले तो बताना है कि जो अभी एग्जिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी है क्या वो ऑप्टिमल है, ठीक है। और उसके बाद अगर ऑप्टिमल नहीं है तो क्या होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम करेंगे सोल्व। तो लिखा है एक क्या इक्विटी शेयर कैपिटल है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं इसका क्या क्या है। इक्विटी शेयर कैपिटल अर्निंग, अर्निंग भी है, अर्निंग पर शेयर भी निकल जाएगी। कितने 1 लाख को डिवाइड कर दो, कितने से 1 लाख को डिवाइड करोगे, 1 लाख को डिवाइड करो कितने से करोगे जल्दी बताओ। 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स है तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगी, है ना। कैलकुलेटर निकाल लो मैं भी एक बार। तो अब इसे सोल्व करते हैं। पहले सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसमें एक दो क्वेश्चन करेंगे। सो अब बताइए इसमें गिवन क्या क्या है आंसर। गिवन यहाँ ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा इसका शेयर प्राइस क्या है, इसमें ये पूछेगा सजेस्ट करना है आपको कि ये ऑप्टिमल है या नहीं है, और वो आपको आना चाहिए। तो अब देखो क्या क्या दिया है। अर्निंग पर से निकाल दो, ईपीएस, ईपीएस गिवन में कितना है। देखो अर्निंग कितनी है 1 लाख, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 50,000। तो कितना आ जाएगा देखो 1 लाख डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, ये हो गया है डिवाइड बाय 2 नहीं 50,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 2, अर्निंग पर शेयर कितनी है 2, ठीक है। और उसके बाद क्या है डिविडेंड, डीपीएस बोले तो डिविडेंड पर शेयर कितना आएगा। देखो 80,000 हम कितना पे कर रहे हैं, देखो पे कर रहे हैं 80,000, और नंबर ऑफ शेयर कितने, नंबर ऑफ शेयर है 50, तो कितना आएगा डीपीएस कितना आएगा, डिविडेंड पर शेयर आएगा 80,000 और 50,000 से डिवाइड कर दो, 80,000 डिवाइड बाय 50,000 आएगा 1.6। मतलब हम अर्न कितना करें 2, और उसमें से डिविडेंड दे रहे हैं इतना, और तो 0.4 क्या बच जाएगा रिटेन। और इसके बाद हमें क्या निकालना है, आर भी निकाल सकते हैं। आर कैसे निकालोगे, देखो आर टोटल कैपिटल कितनी है 5 लाख है, और अर्निंग कितनी हो रही है उस पर। जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में तो हम 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उससे कितनी अर्निंग हो रही है 1 लाख की, तो आर आ जाएगा 1 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू में 100, तो क्या आ जाएगा 20% आएगा। ये तो ऐसे ही पता लग रहा है, डिवाइड बाय 5 लाख इंटू में 100, है ना 20%। अब हमें क्या चाहिए और आना चाहिए, क्या होना चाहिए इसके लिए, के ई आना चाहिए, के ई। अब के ई के लिए क्या गिवन है यहाँ पर, पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो गिवन है कितना है 8 टाइम। तो इससे कैसे निकलेगा के ई, देखो इससे के ई कैसे निकलता है 1 अपॉन में पीई रेशियो। ये फॉर्मूला याद रखना काम आएगा। तो अब क्या करोगे, देखो 1 डिवाइड बाई 8 करोगे, 8 टाइम है ना, तो कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 8 0.125। अब इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा, ये 12.5%। ओके। अब पहले में क्या सजेस्ट करना, तो पहले में यही बताना है कि हमें किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कमेंट करना है, किसके अकॉर्डिंग बताना सजेस्ट करना है कि जो एग्जिस्टिंग डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो ऑप्टिमल है या नहीं है, बोल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग। तो बोल्टर मॉडल क्या बोलता है, ये क्या बोलता है बताओ,
अगर आर इक्वल टू के है तो क्या है, तो 100% रिटेन कर लो, है ना। 100% बोला कि ये नहीं पार्ट में, यहाँ पर 100% की बात हो रही है। और उसके बाद क्या है, आर अगर कम है के से तो 100% दे दो, पे आउट कर दो। अगर इक्वल है तो चाहे दो या मत दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है मार्केट प्राइस पर। तो यहाँ पर क्या है, अब देखो, अब के कितना है, के है 12.5% और आर कितना है, आर है 20%। तो हमने क्या सीखा था इसमें कि जब आर इज ग्रेटर देन के तो देन क्या 100% रिटेन कर लेना चाहिए, है ना। तो वहां पर डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अब तुम्हें सजेस्ट करना है, तो यहाँ पर क्या बोला, वेदर एग्जिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी इज ऑप्टिमल। तो आपको कमेंट करके बताना है। तो क्या लिखोगे, सिंस आर ग्रेटर देन के hence existing dividend policy is not optimal। और क्या सीखा था इसमें, जब डिविडेंड पॉलिसी ऑप्टिमल ना हो तो इट मीन्स उसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए यहाँ पर बताओ। जब आर ग्रेटर देन हो के तो क्या करना चाहिए, 100% रिटर्न कर लेना चाहिए, है ना। हेंस एग्जिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी इज नॉट ऑप्टिमल। तो इसमें क्या एग्जिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी ऑप्टिमल नहीं है। तो यहाँ पर करना क्या चाहिए, मेन क्या होना चाहिए, ऑप्टिमल। तो यहाँ पर इतना ही बताना था कि सिंस आर इज ग्रेटर देन के हेंस एग्जिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी इज नॉट ऑप्टिमल, बस इतने करना है। और दूसरे में करना चाहिए, दूसरे में क्या है, दूसरे में बोला कि इफ नॉट ऑप्टिमल देन व्हाट शुड बी, मतलब क्या करना चाहिए अगर ऑप्टिमल नहीं है तो क्या करना चाहिए बताओ। अब सेकंड में भी लिखो, सेकंड में भी कमेंट क्या बताना है बताओ। सेकंड में लिखना, बोलना है कि सिंस आर इज हायर देन के hence hence 100% should retain। तो यहाँ पर डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो जाएगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो shall be 0, है ना। डिविडेंड रेशियो क्या होना चाहिए, 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये है ना, अगर ऑप्टिमल नहीं है तो क्या है, तुम पहले ये बताना था, कमेंट में बताना कि ऑप्टिमल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, हमने बता दिया क्यों नहीं, क्योंकि आर ग्रेटर देन है किससे, के से। तो इसका मतलब कि हमें डिविडेंड देने नहीं चाहिए था जो एग्जिस्टिंग में दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या, सिंस अब ऑप्टिमल करने के लिए क्या है, 100% रिटर्न कर लेना चाहिए, है ना। तो ये आ गया। अब क्या करना है, थर्ड में बताना है। इसमें थर्ड में क्या बोला है, थर्ड में निकालना है एग्जिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी, कैलकुलेट करना शेयर प्राइस को कैलकुलेट करो एग्जिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग और ऑप्टिमल। अब ऑप्टिमल में करना है और एग्जिस्टिंग में भी करना है, ठीक है। तो हम करेंगे डिविडेंड पॉलिसी कैलकुलेट करेंगे, उसका प्राइस ऑफ द शेयर। थर्ड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ शेयर प्राइस। अब इसमें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है एग्जिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी। एग्जिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी, जो एग्जिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग करना है पहले, है ना। और डिविडेंड का करंट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या बताओ, डिविडेंड प्लस में ई माइनस में डिविडेंड इनटू में आर अपॉन में के ई अपॉन में के ई होल में, है ना। अब करो, देखो कितना है डिविडेंड, कितना था देखो, डिविडेंड कितना निकाला था, डिविडेंड निकाला था हमने 1.06। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1.6 आएगा, 1.6 है ये। और प्लस में क्या आएगा, अर्निंग 2 थी तो 1.6 और इसका आर कितना निकल के आया था 20%, ये देखो 20% है। और के कितना है 12.5%, तो क्या आएगा 0.2
अपॉन में 0.125 और इसको डिवाइड करो 0.125 तो निकल के आ जाएगा यहाँ पर रेट। करो जल्दी से। पॉइंट 2 डिवाइड बाय 0.125 इंटू में 0.4 और प्लस में कितना आएगा 1.6 और उसका 0.125 ये आएगा 17.92 ये आएगा करंट मार्केट प्राइस। अगर हम एग्जिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी को क्या करते हैं अडॉप्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग करंट मार्केट प्राइस आएगा 17.92। ओके, अब हमें क्या करना है एग्जिस्टिंग निकालो उसका। एग्जिस्टिंग का हो गया। अगर हम क्या करते हैं ऑप्टिमल, क्या लिखा है ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो इसे साइड में करेंगे इधर। कभी ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी, ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग देखो कितना आएगा, फॉर्मूला वही रहेगा P0 इक्वल टू, यहाँ पर ऑप्टिमल क्या है, ऑप्टिमल में डिविडेंड को रखेंगे 0 है ना, ये तो बताया था जब ऑप्टिमल करने के लिए। तो क्या आ जाएगा 2 माइनस में 0 और इंटू में 0.2 अपॉन में 0.125 अपॉन में 0.125। करो जल्दी से भी, अब करो जल्दी से जल्दी 2 एक सेकेंड 0.2 डिवाइड बाय 0.125 इंटू में 2 डिवाइड 0.125 ये आएगा 25.6 है ना। अगर हम ऑप्टिमल के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो कितना डिविडेंड करंट मार्केट प्राइस आ रहा है 25.6। ओके, तो ये था क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसके अब क्या करते हैं एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं आज क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसी के बेस पर है जैसा मैंने अभी कराया था। तो इसमें क्या है देखो, रीड करो पहले क्वेश्चन को। ABC Limited was started a year back with a paid up equity share capital। उसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है 40 लाख। द अदर डिटेल आर एज अंडर, उसकी अर्निंग कितनी दे रखी है, अर्निंग दे रखी है 40 लाख, 4 लाख। डिविडेंड पेड किया है 3,20,000। प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है 12.5%। नंबर ऑफ शेयर्स कितने, नंबर ऑफ शेयर्स है 40,000। ओके 40,000 है। अब लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट वेदर द कंपनी डिविडेंड पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमल यूजिंग वोल्टर फॉर्मूला। अब यहाँ पर तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि जो अभी करंट में डिविडेंड पे कर रहे हैं क्या वो ऑप्टिमल है, अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए। और इसमें क्या है, इसमें सिर्फ इतना ही बताना है, लेकिन हम यहाँ पर प्राइस निकाल देंगे दोनों केस में। ओके, तो अब क्या करते हैं इसमें करते हैं आंसर लिखो पहले। और आज बारिश भी हो रही है बाहर। आंसर, तो आंसर में पहले गिवन लिख लो। पहले गिवन में क्या देखो अर्निंग हमें ईपीएस अर्निंग पर शेयर निकाल लेते हैं ना। कितनी अर्निंग है 4 लाख और नंबर ऑफ शेयर्स कितने 40,000। तो कितना आ जाएगा बताओ 10। अर्निंग है 10 रुपए, 10 रुपए की अर्निंग हो गई। और उसके बाद क्या है बताओ, उसके बाद है डिविडेंड डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर देखो कितना आएगा 3,20,000 और 40,000। कितना आएगा बताओ जल्दी से। ये आएगा 8 आएगा, मैंने कैलकुलेट कर दिया माइंड से ही। 40,000 से डिवाइड, यस 8 आ गया। और इसके बाद क्या है आर निकालना है। आर कैसे निकलेगा, कैपिटल है इतनी और उस पर रिटर्न हुआ इतना, तो निकाल दो 4 लाख डिवाइड बाय 40, 10% आ रहा है ये तो ऐसे ही। तो करो 4 लाख डिवाइड बाई 40 में 100, 10%। और इसके बाद क्या निकालना है के के लिए क्या बताया था फॉर्मूला 1 अपॉन में पीई रेशियो।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय पी रेशो कितना है 12.5, 1 डिवाइड बाय 12.5 ये आएगा 8%, 8% आ रहा है। ओके, अब तुम कमेंट करके बताओ यहाँ पर। अब देखो यहाँ लिखो क्या है, यहाँ पर आर कितना है, आर है 10% और के ई कितना है 8%। तो इस मीन्स क्या है, आर ग्रेटर देन है के ई। तो क्या करना चाहिए बताओ, क्या सीखा था इसमें हमने वोल्टर मॉडल में, अगर आर ग्रेटर देन के ई है तो इफ आर इज ग्रेटर देन के ई देन 100% अर्निंग शुड बी रिटेन्ड, है ना। तो यहाँ पर कमेंट करके बताओ, जैसे हमने लास्ट वाले एग्जाम्पल में किया था सर, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो क्या करना चाहिए बताओ, सिंस R is higher than KE, hence existing payout, existing dividend policy या existing dividend policy, existing dividend payout ratio is not optimal in order to optimal, पहले लिख दिया हमने इन ऑर्डर टू ऑप्टिमल। रुको रुको जल्दी से रुको, यहाँ पर आएगा सही है, इन ऑर्डर टू ऑप्टिमल, इन इसका मतलब 100% ऑप्टिमल लाने के लिए क्या करना चाहिए, इन ऑर्डर टू ऑप्टिमल कंपनी शुड रिटेन 100% अर्निंग। इट मीन्स डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो आएगा 0, है ना। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। इसमें हमें क्या बताना था, सिर्फ नहीं करना था, लेकिन हम यहाँ पर उसका प्राइस भी निकाल लेते हैं, किसका, मार्केट प्राइस भी। अगर हम डिविडेंड देते हैं, दोनों के केस में निकालें, अगर हम डिविडेंड देते हैं तब और नहीं देते हैं तो कितना होगा। ठीक, क्वेश्चन में तो सिर्फ इतने ही बताया था, ये इतनी 5 नंबर 6 नंबर में पूछेगा अगर आ गया तो। यहाँ पर क्या आएगा देखो, दूसरा लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ करेंट बोलो, शेयर प्राइस निकालते हैं ना, करेंट मार्केट प्राइस को शेयर भी कहते हैं उसे, कैलकुलेशन ऑफ शेयर प्राइस। तो क्या आएगा, पहला एग्जिस्टिंग में, एग्जिस्टिंग और एग्जिस्टिंग उसका फॉर्मूला क्या है, डी प्लस में ई माइनस में डी और आर अपॉन में के ई अपॉन में होल में के ई, है ना। अब यहाँ पर आएगा, करो जल्दी से, एग्जिस्टिंग में क्या आएगा पहले यहाँ पर देखो कितना अर्निंग है 10, डिविडेंड है 8 और आर 10 है और के ई है 0.8 मतलब 8%। तो यहाँ पर डिविडेंड कितना आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है 8 और प्लस में 10 माइनस में 8 और ये है मल्टीप्लाई, ओके मल्टीप्लाई, और कितना आएगा यहाँ पर 0.10, इसके बाद आएगा यहाँ 0.08 और इसके बाद 0.08 कर दो, कितना आ रहा है देखो, पॉइंट 1 डिवाइड बाय 0.08, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से और प्लस करो 8, डिवाइड करो 0.08, ये आएगा 131
131.25 ये आ गया। ठीक है, और अगर ये क्या है, करंट मार्केट प्राइस आ गया शेयर्स का, है ना। और उसके बाद है, अगर हम क्या करते हैं ऑप्टिमल में, इन ऑर्डर टू ऑप्टिमल, ऑप्टिमल में क्या आएगा, ऑप्टिमल, अगर ऑप्टिमल है तो ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो, ऑप्टिमल क्या है, 100% रिटर्न करना है। 100% रिटर्न मीन्स डिविडेंड जीरो हो जाएगा, और अर्निंग कितनी है, अर्निंग हो जाएगी 10, अर्निंग हो जाएगी 10, और डिविडेंड जीरो, और मल्टीप्लाई कितना, 0.1 अपॉन में 0.0808, डिविडेंड इसमें 0.08 आएगा, 0.1। आज बादल भी गरज रहे हैं, है ना, आएगा 156.25, 156.25। तो ये है, अगर हम डिविडेंड पे करते हैं ना, तो मार्केट प्राइस कितना 131 ही आ रहा है, 131.25, और हम अगर ऑप्टिमल रखते हैं, अगर डिविडेंड देते ही नहीं है तो कितना आएगा, 156.25, है ना। तो ये था एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये आंसर। अब एक क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं एकदम एग्जाम वाला, कि ऐसा एग्जाम में आएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, हम स्टेटीमेट के भी क्वेश्चंस कवर करेंगे जब तीनों मॉडल कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके भी करते हैं, क्या करेंगे, दोनों स्टेटीमेट के करेंगे, सेम है इंटर के भी और सी इंटर के भी। तो यहाँ पर क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 7, अब इसमें लिखा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू। अब तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन सप्लाइड की गई है, उसमें क्या लिखा, टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग कितनी है, 2 लाख, और है नंबर ऑफ शेयर्स भी दे रखे हैं, डिविडेंड दे रखा है 1.5 लाख, और पीई रेशियो की बना है, असर्टेन वेदर द कंपनी इज द फॉलोइंग ऑन द ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी। अब तुम्हें बताना है कि जो अब वो डिविडेंड दे रखा है कि ये ऑप्टिमल है, अगर ऑप्टिमल नहीं है तो क्या होना चाहिए, है ना। तो ये तो सिंपल हो गया ना, अब तो ये तो पता ही चलेगा क्या करना है इसमें। अब इसमें लिखा है फाइंड आउट व्हाट शुड बी पीई रेशियो, पीई रेशियो एट विच द डिविडेंड payout ratio will have no effect on the value of share। अब इसमें सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है, सेकेंड पॉइंट में बोला है कि फाइंड आउट करना है पीई रेशियो एट बीच क्या होना चाहिए, कि जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है जिसका कोई इफेक्ट ना पड़े शेयर प्राइस पे। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा, ये भी मैं बताऊंगा। पहले फर्स्ट पॉइंट करेंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। तो थर्ड में क्या लिखा, will your decision change if PE ratio is 8%, 8 टाइम इंस्टेड ऑफ 12.5 टाइम। अब इसमें बोल रहा है कि जो पीई रेशियो है पहले 12.5, अब उसकी जगह 8 हो जाता है, तो क्या तुम्हारा आंसर डिफरेंस होगा, जो ऊपर आंसर तुमने पहले पॉइंट में लिखा था, क्या वो डिफरेंस होगा कि वो रिमेन सेम रहेगा। तो देखते हैं, तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या गिवन है इसमें, गिवन इसमें गिवन है अर्निंग, तो हम ईपीएस निकाल लेते हैं पहले। ईपीएस 2 लाख अर्निंग, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 20,000, तो कितना आ जाएगा बताओ, 10 आ रहा है। और इसके बाद कितना आएगा बताओ, डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी मीन डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर 1.5 लाख डिवाइड बाय 20,000, 7.5, यस 7.5 आ गया ये तो। सेवन पॉइंट फाइव, और उसके बाद क्या निकालना है बताओ, आर में क्या करोगे बताओ। आर निकालने के लिए हमें देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 100 के ईच के हैं, और उनके शेयर्स की वैल्यू कितना, शेयर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 20,000, तो उनकी शेयर्स कैपिटल कितने आ जाएगी, 20,000 इंटू में 100, तो कितना आएगा बताओ, 20 लाख, 20 तो 20 लाख। तो यहाँ पर कितना आएगा देखो, 2 लाख रुपए, और उस पर रिटर्न कैपिटल कितनी है, जो हमने इन्वेस्ट कितना किया, हमने इन्वेस्ट किया 20 लाख, और जिस पर रिटर्न कितना आया है, उस पर रिटर्न आया है 2 लाख। तो ये तो सिंपल 10% ही आएगा इसमें भी।
यस, बोला था ना 10%। और हमें क्या पता करना है, के ई कैसे निकलेगा, 1 में पी ई रेशियो। तो यहाँ 1 कितना आएगा, देखो 1 में 12.5 आएगा। तो करो 1 डिवाइड बाई 12.5, ये आएगा 8%। ठीक है, अब हमें बताना है कि जो एग्जिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी है क्या वो ऑप्टिमल है या नहीं है। ओके, तो बताओ जल्दी से, एडवाइस करो। यहाँ पर आर है 10% और के ई कितना है, के ई है 8%। इट मीन्स यहाँ पर आर इज ग्रेटर देन के ई। तो इसका मतलब क्या है, हमें 100% रिटर्न करके रखना चाहिए था, हमें डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए था अकॉर्डिंग टू बोल्टर मॉडल। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर डिसीजन देना है आपको। तो डिसीजन बताओ जल्दी से, इसमें क्या डिसीजन आएगा। पहला, सिंस आर इज ग्रेटर देन के ई, hence existing dividend policy is not, since existing policy is not optimal, in order to optimal dividend policy, company should retain 100%. It means dividend payout ratio should be 0. That's it. ये था पहला पॉइंट। अब सेकेंड में बोला है फाइंड आउट करना है। सेकेंड पॉइंट में बोला फाइंड आउट व्हाट शुड बी द पीई रेशियो एट विच डिविडेंड पे आउट रेशियो विल नॉट इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द शेयर। अब इसमें तुम्हें क्या करना है कि पे आउट रेशियो बताना, पीई रेशियो क्या होना चाहिए जिससे कि जो डिविडेंड पॉलिसी है वो इफेक्ट ना करे, डिविडेंड पे आउट रेशियो इफेक्ट ना करे किसे, जो वैल्यू ऑफ शेयर्स है उसको इफेक्ट ना करे। तो इसमें क्या करेंगे, देखो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला है कि जो पे आउट रेशियो है विल नॉट अफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर। इट मीन्स क्या है, यहाँ पर इट मीन्स है कि आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर इक्वल टू के ई होना चाहिए, तभी तो पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए। जब के आर इक्वल टू के ई है तभी तो शेयर का प्राइस है, तभी तो इफेक्ट नहीं करेगा ना। यही तो हमने इसमें क्या किया था, हमने जो इसमें क्या था थ्री पॉइंट जो समझे थे क्या, कि अगर आर ग्रेटर देन के ई देन 100% रिटर्न कर देना चाहिए, और के आर लेस देन है के ई तो क्या करना चाहिए, 100% पे आउट कर देना चाहिए, और आर इक्वल टू के ई है तो क्या करना चाहिए, चाहे 2 या 9 2, तो कोई इसका शेयर प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स ये बोले कि अगर इसका मतलब ये कि आर इक्वल टू के ई होता है तो, है ना, तो उस केस में इसका पी रेशियो कितना होगा बताओ। तो इट मीन्स पहले हम देखते हैं आर कितना हमने कैलकुलेट किया था, आर हमने कैलकुलेट किया था 10%। देखो 10%, तो हमें क्या करना करेगा, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा कि इफ थर्ड पॉइंट, इफ आर इक्वल टू के ई then payout ratio shall not affect price of the share। ओके, ये होगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आर कितना है, आर भी 10% रहेगा और के भी 10% ही रहेगा। ओके, तो ये था। और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, के ई बताया, के ई क्या निकालना, क्या पीई रेशियो निकालना है, सॉरी
हमें निकालना है पीई रेशियो, और पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या है, के निकालने का। के रेशियो का फॉर्मूला लिखो पहले 1 में पीई रेशियो। तो इस केस में हमें पीई रेशियो निकालना है, तो क्या निकलेगा बताओ। पीई रेशियो के तो पता चलेगा के कितना है, पॉइंट पॉइंट में लिखेंगे के ही है 0.10 इक्वल टू 1 में पीई रेशियो। अब एक पीई रेशियो इधर आ जाएगा, पीई रेशियो इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0 करो, 10 ही आएगा। तो देखते हैं 10 कितना, 10 टाइम ही आ रहा है। 1 डिवाइड बाई 0.1 कितना है, 10 टाइम्स। तो कितना आएगा, 10 टाइम्स आएगा पीई रेशियो। तो ये था यहाँ पर। ओके, अब इसके बाद क्या लिखा है देखो, नेक्स्ट दैट इज लास्ट, विल योर डिसीजन चेंज इफ द पीई रेशियो कितना है, पीई रेशियो इज 8 इंस्टीड ऑफ 12.5। अगर 12.5 की जगह कितना हो जाता है, पीई रेशियो 12.5 की जगह हो जाता है 8 टाइम, तो उस केस में बताना क्या तुम्हारा आंसर डिफरेंस हो रहेगा कि वही सेम रहेगा जो पहले था फर्स्ट पॉइंट में। तो अब देखते हैं इसमें, ये था फर्स्ट, ये है सेकेंड पॉइंट, तो ये है ना, ये है सेकेंड पॉइंट। ओके, ये सेकेंड। अब आएगा थर्ड पॉइंट, इफ पी रेशियो 8 इंस्टेड ऑफ 12.5, तो क्या होगा इसमें देखो, इस केस में क्या होगा, बाकी सब चीज सेम ही रहेगा। क्या क्या निकाला था हमने देख लेते हैं। ईपीएस 10 था, डीपीएस 8 था, ईपीएस डीपीएस, और हमें लिखने की जरूरत क्या है, सिर्फ हमें चेंज किस में करना है, हमें के ही निकालना है। आर तो हमें पता ही है, आर है 10%, आर कितना था 10% था, है ना। अब हमें क्या निकालना है, के ही निकालना है। तो कितना है 1/8। तो करो अब इसे, 1/8 ये आएगा 12.5, ये आ रहा है कितना 12.5%। अब बताओ, यस आंसर विल बी डिफरेंस बिकॉज, क्यों, बिकॉज आर इज लेस देन के। इट मीन्स हमें 100% डिविडेंड पे कर देना चाहिए। सिंस, तो पहले लिखते हैं यस आंसर विल बी डिफरेंस, यस आंसर आंसर will be different because r is less than, r is less than किससे, r is less than ke। That's it. It means 100% dividend payout ratio, और रिटेन अर्निंग कितने होनी चाहिए, रिटेन अर्निंग शुड बी 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा ना। अब इसके बाद हम निकालेंगे शेयर प्राइस। अगर क्या है, अगर ऑप्टिमल है तो उस केस में शेयर का प्राइस कितना आएगा, और ऑप्टिमल नहीं है तो, अगर फर्स्ट में क्या था, अगर ऑप्टिमल नहीं है तो उस केस में प्राइस कितना आएगा, मतलब फर्स्ट पॉइंट में, इस केस में ये वाला है ना, अगर एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कैलकुलेशन ऑफ शेयर प्राइस। अब इसका यहाँ पर फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ मैं, P0 इक्वल टू डी प्लस में ई माइनस में डी इंटू में आर अपॉन में के ई, अपॉन में के ई।
पहले एग्जिस्टिंग में क्या देखो, एग्जिस्टिंग में डिविडेंड कितना दे रहे थे, एग्जिस्टिंग में हम डिविडेंड दे रहे थे 8, नहीं वहां पर कहाँ चले गए, डिविडेंड कितना 7.5 है एग्जिस्टिंग में, 7.5 प्लस ई कितना है, अर्निंग है 10 माइनस में 7.5 और आर कितना था, आर था 10 ही था, आर था 0.1 अपॉन में 0.08 अपॉन में 0.08। मैं कर कहाँ रहा हूँ, यहाँ पर करना चाहिए था मुझे, एक सेकेंड, ये सही तो कर रहा हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखो, अब निकालो इसको, कैलकुलेट करो। अगर एग्जिस्टिंग में क्या है, एग्जिस्टिंग केस में, और मैंने यहाँ पर लिख दिया था, यहाँ पर है ना, ये आएगा एग्जिस्टिंग केस में, एग्जिस्टिंग में देखो कितना आएगा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर डिविडेंड का यहाँ लिख रहा हूँ प्राइस के इतना, ये इतना, ठीक है, इसे वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसे क्या करना है, जो ये है इसे यहाँ पर राइट कर लेना इधर साइड में, ठीक है, यहाँ पर राइट करना है फॉर्मूला पी का, P0 का, ओके। मैंने क्या किया, मैंने देखा नहीं, वो सेकेंड पेज पर ही कर दिया, सेकेंड पॉइंट के सामने, हमें थर्ड के बाद करना चाहिए था ये, ठीक है। तो अब क्या करोगे, निकालो जल्दी से, 0.1 डिवाइड में 0.08 इंटू में 2.5 प्लस में 7.5 डिवाइड बाय 0.08, ये आएगा 132.81 आंसर। और अगर ये एग्जिस्टिंग है और ऑप्टिमल में, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल में क्या निकलेगा प्राइस, ऑप्टिमल में निकलेगा 0, ठीक है, 0 और क्या 10 माइनस में 0, ये देखिए 8 ही है, ठीक है, 1 डिवाइडेड 0.08 इंटू 10, ये आएगा 156.25, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्या करना है, इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उठा के इधर पिक कर देता हूँ, इधर साइड में, ठीक है। ये इस साइड मैंने कर दिया, यहाँ पर मेरी वीडियो सो रही है, मैं सो रहा हूँ साइड में, लेकिन आप यही करना, ठीक, ये दैट्स इट। और इसे हटा दो यहाँ से, इसे कट कर दो, दैट्स इट, ये हो गया। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में ऐसे ही चांसेस ज्यादा है क्वेश्चन को पूछने की। तो इसमें असर्टेन करना था, पहले ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी बतानी थी, और उसके बाद फाइंड करना था पीई रेशियो। पीई रेशियो कितना होना चाहिए, जहां पर जो पे आउट रेशियो उससे शेयर्स के प्राइस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। और उसके बाद विल योर डिसीजन चेंज इफ पीई रेशियो कितना 8, यस, यहाँ क्या हो जाएगा, डिसीजन विल बी चेंज बिकॉज आर इज लेस देन के। तो हमें 100% क्या करना चाहिए, पे आउट कर देना चाहिए। तो उसका ये आंसर है, और ये आंसर है उसका। अब क्या करना है बताओ जल्दी से, अब वीडियो पॉज करो और लिख लो सारा। और हम अब क्या करेंगे, आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।